व्यक्ति जो है उसको जूस पिलाने के बहाने अपने गाड़ी पे बिठाता है और कहीं ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म। लड़की जब गोदी में छीन ललन हमरा का जो आयल वैसे जब मम्मी चली तो बोली जे कहाँ लाला बड़ा तो इतने देर में रवाना। उसका 4 लड़का है, 2 लड़की 2 लड़की है और चारों के शादी करने का उम्र हो गया। अब बताइए घिनौना काम किया है, शर्मिंदा नहीं होता हम लोग को। जो नीतीश कुमार जी बोले नहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म करेगा लो तो कहाँ से हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। उनके यही गुहार है जो मुजरिम को पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी का सजा दे, फांसी का सजा नहीं हो तो जीवन कारावास कर दें। हमारा यही। और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और इस वक्त पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के गोपालपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, छोटा सा गांव आता है और इस गांव से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आप हकीकत न्यूज से कुछ दिन पहले, महज 15 से 20 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है और उसको शादी कर लिया जाता है। ऐसा ही मामला एक सामने आया है जिसमें हम यहाँ पर गोपालपुर थाना के अंतर्गत पहुंचे हुए हैं। इस गांव में यहाँ की घटना आपको बता दें, ये देख रहे हैं आप, ये जो टंकी है छोटा सा दुकान है और इस दुकान पे एक लड़की महज 10 साल का खेलने आती है शाम को 7 बजे और यहीं से एक पास के ही गांव का एक व्यक्ति जो है उसको जूस पिलाने के बहाने अपने गाड़ी पे बिठाता है और कहीं ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद फिर से उसको ला करके यहीं पे छोड़ जाता है और वह लड़की बुरी हालत में मिलती है और अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद ये जितना दुष्कर्म उस व्यक्ति के द्वारा होता है वह बताती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आए दिन बिहार सरकार जो है कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कहाँ आज सुरक्षित है। कहते हैं बेटी आज सुरक्षित कहाँ है, माँ बहन सुरक्षित कहाँ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार हजार दावे ठोकती है, लेकिन यह झूठा निकल रहा है कि कहीं ना कहीं बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उस पे प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है और जो दुष्कर्म करने वाला होता है वो फरार हो जाता है और वह पकड़ में नहीं आता है, थाना के गिरफ्त में नहीं आता है। एक ऐसी प्रशासन है, एक ऐसा कानून व्यवस्था है कि इस प्रकार से एक महज 10 साल की लड़की के साथ जुड़ते हैं और इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आपको गुमटी दिखाया था, उस गुमटी के पास में यही वो लड़की है जो महज 10 साल की है। वहां पर शाम को 7 बजे खेलने के लिए कुछ लड़कियों के द्वारा जाती है और वहां से इसी गांव का एक व्यक्ति जो रहता है इसको उठा लेता है, बाइक पे बिठाता है और कहीं झाड़ में जंगल में ले जा करके इसके साथ में दुष्कर्म करता है और गंभीर स्थिति में होती है और ला करके छोड़ दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है जो आपके लड़की के साथ में हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई पूरी है। सच्चाई जो मेडिकल रिपोर्ट आया है वो उसी में हम ऐसे तो कैसे बताएंगे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पूरी बता रहा है इसका साथ दुष्कर्म हुआ। मेडिकल रिपोर्ट आपका आ गया है? जी मेडिकल रिपोर्ट आया। मेडिकल रिपोर्ट में इसका बता रहा है कि मतलब इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अच्छा, ये कहाँ पर मिली थी? वही वहाँ रास्ता पर घूमती नहीं है, वहीं पे मिली थी। अच्छा, वहीं पे वो खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे सब, तो फिर बेहोशी हालत में वही फेंक के चला गया था। तो फिर कोई बताया जो वहाँ बचिया है, तो जाकर हम लोग उठा कर लाए, इसको गर्म पानी से धोए पोछे, इसको इलाज कराए। यानी कि इसका शरीर पूरा जख्मी हो? हाँ पूरा जख्मी हो गया। कहाँ कहाँ काटा है भी बताती है, यहाँ काट लिया वहाँ काट लिया, हम क्या बताए। ऐसे भी वो गुंडा बदमाश है ये, हम लोग अभी मारने का धमकी आ रहा है, क्या करें कहाँ जाएंगे। अच्छा, वो कौन व्यक्ति है? वो इंद्रजीत गोड़ है, गोड़ जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही हमारे गांव का ही रहने वाला है। आपके गांव के पड़ोसी हैं? थोड़े जो 200 मीटर है। उनका उम्र का होगा 40 से 45 साल उसका उम्र है। मैरिड है, शादीशुदा? हाँ, उसका 2 बच्चे जवान है, बच्चा जवान है, शादी वादी करने लायक है। माधर अपने बेटी के पास जाता है, हमारा छोटी बेटी के पास क्यों आया माधर चौथ? हमारा बेटी है, उसका बेटी है, हमारा बेटी नहीं है। अपना उसका बेटी 2 जवान है, उसका अपना बेटी के पास जाता है, कोई नहीं ना जानता है, ऐसा कर्म करता है। हम लोग कहाँ गए, कोई अभी कोई इंसाफ नहीं मिला है, कहाँ भटकेंगे अभी तक।
कोई पता नहीं है कहाँ कहाँ तक जाने पड़ेगा। जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको प्रशासन के द्वारा। अब तक इसमें क्या हुआ? अब तक तो अभी तो बोल रहे हैं प्रशासन जो मिल ही नहीं रहा। हम बोले जो नहीं मिल रहा तो उसके भी बच्चे के उठा के लाइए, फिर भी वो कुछ नहीं, अभी सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? क्या लग रहा है वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति कैसा है? वो गुंडा बदमाश है ये। क्या लग रहा है कुछ थाना को मतलब दबाव बना है? थाना का तो हम ये नहीं बता सकते। थाना का दबाव बना है, थाना आता है क्या करता है, घूम के चला जाता है। कभी उसके घर पे गई कि नहीं? थाना तो घर पे गई है, कई बार आती है, लेकिन मिलता ही नहीं है लोग कोई भी। ये कितना दिन हो गया इस घटना को? 7 तारीख घटना है, आज 25 तारीख हो गया, अब 20 दिन हो ही गया। 20 दिन हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ? अब तक कुछ नहीं, पकड़ में नहीं आया। बोलता है जब पकड़ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा प्रशासन कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो प्रशासन हो सकता है पैसा फेंक दिया होगा 1-1.5 लाख रुपया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए इनके साथ हुआ है, मेरे लड़की के साथ हो सकता है, अगल बार किसी के साथ हो सकता है, भाई कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो पैसा फेंका हुआ है, भगवान जाने क्या हुआ है। बाकी ऐसा घटना कभी नहीं होना चाहिए। कोई से कोई सजा चाहिए, फांसी सजा चाहिए, नहीं तो उम्र का होना चाहिए। और नहीं होगा, कभी भी मिल जाएगा हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? मारेंगे उसको डायरेक्ट, हम ही जाएंगे जेल में, मारेंगे, गोली मारेंगे, काटेंगे उसको। कानून को हाथ में लीजिएगा तो नहीं लेंगे तो कानून तो कहाँ कर रही है, कोई कर रही कानून? मान ली 20-22 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, कुछ हुआ है? कुछ सुनवाई हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? तो प्रशासन कोई दोष है ना। मान लीजिए घर पर पत्रकार आते हैं डेली, क्या डेली रोते हैं, डेली बोलते हैं, कोई सुनवाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ हम लोग भी कमी है, कुछ प्रशासन कमी है। होना चाहिए, फांसी चाहे करवास होना चाहिए। आज ये लड़की जो है ये कितने तारीख क्या हुआ था इसके साथ? मैं तो नहीं था, मैं 7 तारीख में दिल्ली में था। सुनने को क्या मिला? सुनने को मिला था जो 7 बजे करीब में, अरे बाबू 7 बजे करीब में शाम को वो पतना जूस पिला के, जो मैंगो जूस नहीं होता है, वो पिला के ले गए हैं। उसके बाद में पता ना कहाँ ले गए हैं। अब क्या कहें, जबान से कहने में बहुत घिना लगता है। देखिए कल के तारीख में आपकी भी बहन बेटी हाँ हो सकती है। तो इसमें बताने में अगर शर्मिंदगी करेंगे तो फिर आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ, मेरे साथ भी हो सकता है। तो वही 7 बजे ले गया, करीब 10 बजे करीब में, मतलब ऐसा हालत में लेकर आया जो मतलब लड़की, देखिए उम्र कितना है, 8 से 9 साल है। उसका उम्र 45 से 50 लगभग है। उसका 4 लड़का है, 2 लड़का 2 लड़की है। और चारों के शादी करने का उम्र हो गया। अब बताइए घिनौना काम किया है, शर्मिंदा नहीं होता हम लोग को? चला गांव में जाते हैं कहीं तो लोग बोलता तुम्हारे गांव में घटना घट गया, चला नीचे सिर हो जाता है। का पियोले रहना? ना आम के जूस पियलन हां आम के जूस पियोने पियलन कौना गाड़ी पे बैठो ने? ना हई लगायो बचल हई अच्छा, आ केने लेके गई रहने? ना बकैयो लगल हई के। अच्छा, बगीचा में। हां ठीक। मैडम जी सब निशान बा दांत के। अच्छा, मतलब सब दांते होते दांते तो काट देला बड़े। हां दांते तो काट दे बड़े, तो माने देखल गइल सब काला काला हो गइल बा, दांते काट देला बड़े। आ कहली जे 3 गो चाकू लेला बा, तो 2 गो चाकू लेला बा, 2 गो हथियार लेके घूमेले संगे। हां वो बल पे था, बल पे वो चीज देखा के लड़की हां धमका उमका के आ तब लेके गइल बड़े। हाँ जी गोली मार देबे कहबे घर तो वैसे डरे ही माने हल्दी बोलेली ना। अच्छा, अब लास्ट में जौन प्रशासन देख रहल बिया, यहाँ के थाना देख रहल बिया, ओसे का गुहार लगाए कि अब तक 20 दिन हो गइल बा और 20 दिन में अब तक कोनो कानूनी कार्रवाई नहीं भइल और अपराधी फरार बा, से प्रशासन से का मांग कर? नीतीश जी से ये मांगे हम कि उनकरा कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, फांसी का सजा चाहिए कि अन्याय हमनी के मिल जाए। हाँ ये चाहिए। आज रहुआ बेटी के साथ? हाँ आज हमारा बेटी के साथ बा, कल दूसरा के बेटी के साथ बा, तो ओनर जी तो गोड़ के फांसी के सजा दिलो जे उ फिर ऐसा गाँव में वो कंड करस ना, ऐसे सुने के ना सुने के चाहिए। अब से पहले कोनो घटना भई रहला ऐसा? ना कोई ना भय रहल। का प्रशासन से का मांग? प्रशासन से ये मांग बा जे हम नीतीश कुमार जी से बोलते हैं, जे नीतीश कुमार जी बोले नहीं जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म करेगा लो तो कहाँ से हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। उनके यही गुहार है जो मुजरिम को पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी का सजा दे, फांसी का सजा नहीं हो तो जीवन कारावास कर दें। हमारा यही मांग है। अगर आपके बेटी के साथ में यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो कौन सा कदम उठा सकते हैं? हम जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। अगर यह थाना सुनेगा नहीं तो फिर हम वो SDM के पास जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनेगा तो उसके आगे जो बताएंगे, पूछेंगे कैसे क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे। यानी कि आप इंसाफ लेकर के ही हाँ, इंसाफ लेके ही रहेंगे। आज आपकी बेटी के साथ में है? आज हमारे बेटी के साथ है, कल और किसी बेटी के साथ ना हो, हम इसीलिए हम गुहार कर रहे हैं जे प्रशासन से या सरकार से सबसे गुहार कर रहे हैं। अपराधी कौन है? अपराधी इंद्रजीत गुण है। नाम क्या है? उसका इंद्रजीत गुण नाम है। के गांव का है? हमारे ही गाँव का उम्र है। क्या है? उम्र है 40 से 45 साल है। चलिए, इस गांव में आकर के गोपालपुर थाना के अंतर्गत एक गांव है और यहाँ के पीड़ित परिवार थे, पीड़ित परिजनों से मिला। लमसम आपको 20 से 22 दिन हो गए हैं इस घटना को और अब तक इसमें कोई कानूनी प्रतिक्रिया जो है, सारी फॉर्मेलिटी जो है, आवेदन दिया गया, FIR हो गया, मेडिकल जांच हो गया, सारा चीज होने के बाद भी अब तक जो अपराधी है फरार है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण यहाँ तक कि पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है, थाना प्रशासन से गुहार लगाई है कि आज हमारी बेटी है, कल आपकी बेटी हो सकती है। हालांकि आने वाले समय में इस गांव में इस प्रकार की घटना न घटे तो इन लोगों ने निवेदन किया है, विनती किया है कि इस पे जल्द से जल्द उस अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे किया जाए और इसमें सही काम किया जाए। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इस परिवार का साथ ये कौन सा रास्ता अपनाए और उस अपराधी के साथ में उसकी क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए हकीकत न्यूज से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, गोपाल।